Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पज़ हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो व्यूअर्स, आज की इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो इस एडिटोरियल से रिलेटेड हमारी वॉकअप्स हैं एक बार वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग इस एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है शिफ्ट्स अनएक्सप्लेन्ड। दैट मीन्स क्या है, शिफ्ट जो है वो अनएक्सप्लेन्ड है। दैट मीन्स बोल सकते हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। जो शिफ्ट्स ली जा रही हैं, अब शिफ्ट्स कहाँ ली जा रही हैं वो देखेंगे हम लोग अभी, तो उनको अनएक्सप्लेन किया गया है। दैट मीन्स वो हमेशा उनको बोल सकते हैं उनका कोई भी विवरण हमें नहीं दिया गया, तो उससे रिलेटेड वॉकअप्स हैं और क्या है कुछ ग्रामेटिकल उनके कंसेप्ट्स हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। पहला है हमारा अनएक्सप्लेन्ड। अनएक्सप्लेन्ड क्या हमारा एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है नॉट एक्सप्लेन्ड। नॉट एक्सप्लेन्ड का मतलब किसी भी चीज़ का विवरण ना देना, किसी भी चीज़ के बारे में ना बताना, एक्सप्लेन ना करना। सो दैट इज क्या हो जाएगा, अनएक्सप्लेन्ड। अनएक्सप्लेन्ड का मतलब नॉट एक्सप्लेन। सेकंड है हमारा वो है शफल। शफल क्या है, हमारी एक नाउन है, जिसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ रीऑर्डरिंग। दैट मीन्स क्या है, दोबारा से किसी चीज़ को जमाना, या फिर बोल सकते हैं किसी का सीक्वेंस जो है वो दोबारा से करना। दैट मीन्स दोबारा से किसी सीक्वेंस में रखना, किसी चीज़ को दोबारा से रीऑर्डरिंग करना, दैट मीन्स शफल करना। नेक्स्ट है हमारा कॉलेजियम। कॉलेजियम क्या हमारा एक नाउन है, ये हमने कुछ दिन पहले का जो एडिटोरियल डिस्कस किया था उसमें भी ये डिस्कस किया था। ये क्या होता है, कमिटी और काउंसिल। एक क्या होती है, एक समिति होती है जो जजेस को अपॉइंट करने का काम करती है। तो कॉलेजियम क्या हो जाएगा, एक कमिटी या काउंसिल, इसको समिति बोला जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा ओपेक। ओपेक क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अनक्लियर और हार्ड टू एक्सप्लेन। दैट मीन्स एक ऐसी चीज़ जिसको एक्सप्लेन करना, जिसके बारे में बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में बताना क्या हो, अस्पष्ट हो। अनक्लियर का मतलब अस्पष्ट हो, जहाँ पे क्लियरिटी या फिर वैग जिसको बोला जा सकता है, जहाँ क्लियरिटी ना हो या फिर वैग जिसको बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी क्या हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिस्क्रेशन और जजमेंट। दैट मीन्स क्या है, किसी एक ही इंसान के आधार पर जो निर्णय लिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, आर्बिट्ररी। जैसे हम लोग बोल सकते हैं आर्बिट्रेरियल डिसीजन, दैट मीन्स एक इंसान के द्वारा लिया गया निर्णय। सो दैट इज आर्बिट्ररी। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्पिक्यूअसली। ये क्या है, हमारी एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है इन अ कॉन्स्पिक्यूअस मैनर और नोटिसेबली। दैट मीन्स एक ऐसी चीज जिसको हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है। नोटिसेबली का मतलब जिसको हम इजीली नोटिस कर सकते हैं, जिसको जो हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है। तो कॉन्स्पिक्यूअसली का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्टता से, बिल्कुल साफ साफ। नेक्स्ट है हमारा बार। बार या फिर बार एसोसिएशन इसको बोल सकते हैं, ये हमारी एक नाउन है, इसका मतलब होता है एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉयर्स। दैट मीन्स वकीलों का क्या होता है, एक संगठन होता है। जो हमारे कोर्ट्स में जो वकील होते हैं उनका क्या होता है, ग्रुप होता है, उसको क्या बोला जाता है, जो वकीलों के हित की बात करता है, दैट इज बार या फिर बार एसोसिएशन उसको बोला जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा बोर्ड। बोर्ड क्या हमारी एक वर्ब है, टू इंडिकेट बाय साइंस। दैट मीन्स संकेतों के द्वारा क्या करना, किसी चीज को दर्शाना। अब हो सकता है भविष्य की जो संभावना है उसको दर्शाना, सो इसको क्या बोल सकते हैं हम, टू इंडिकेट फ्यूचर इवेंट्स। दैट मीन्स भविष्य की संभावनाओं को दर्शाना, या किसी भी चीज के बारे में कोई भी संकेत देना, वो क्या कहलाता है, हमारा बोर्ड कहलाता है। ये क्या हमारी एक वर्ब है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्लिक। क्लिक देखिए हमारा क्या है, एक नाउन है। क्लिक का मतलब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, कोटरी और स्मॉल और एक्सक्लूसिव ग्रुप। देखिए क्लिक क्या है, कोटरी। कोटरी का मतलब भी क्या होता है, एक छोटा सा। एक्सक्लूसिव का मतलब एक पर्टिकुलर क्या होता है, ग्रुप होता है जो कि काफी एक छोटा होता है। दैट मीन्स एक छोटा समूह हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। सो क्लिक क्या है, हमारा एक नाउन है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा डिस्पेल। डिस्पेल क्या हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू ड्राइव अवे और रिमूव। दैट मीन्स क्या है, किसी चीज को हटाना। सो वो क्या कहलाता है, डिस्पेल। दैट मीन्स टू डिस्पेल या फिर किसी भी चीज को हटा देना। सो टू ड्राइव अवे और रिमूव। नेक्स्ट है हमारा मेमोरेंडम, जिसे हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि एमओयू साइन किया गया है। सो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दैट मीन्स क्या है, ब्रीफ डिप्लोमेटिक और बिजनेस कम्युनिकेशन। दैट मीन्स क्या है, एक तरह की बातचीत होती है कोई भी दो संगठनों के बीच, या दो ग्रुप्स के बीच, या दो कंट्रीज के बीच में, या दो कंट्रीज के डिप्लोमेट्स के बीच में बातचीत होती है। दो बिजनेस के जो लोग होते हैं, बिजनेस जो पर्सन होते हैं, बिजनेस पीपल होते हैं, उनके बीच में जो एक बातचीत होती है, उस बातचीत से क्या होता है, कोई भी एक आदान प्रदान किया जाता है इन्फॉर्मेशन का या फिर चीज़ों का, उसको क्या बोला जाता है, मेमोरेंडम बोला जाता है। और ये क्या हमारा एक नाउन है। नेक्स्ट है हमारा इनवेरिएबली। इनवेरिएबली क्या हमारा एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है एवरी टाइम या ऑलवेज। दैट मीन्स हमेशा यहाँ पे बात की जा रही है। सो इनवेरिएबली क्या है, उसका मतलब क्या होता है हमारा हमेशा।
नेक्स्ट है हमारा प्यूनी, इसमें एस जो है वो साइलेंट है, तो इसको बोला जाता है प्यूनी, और ये क्या है हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है यंगर, जूनियर और इंफीरियर इन रैंक, दैट मीन्स किसी भी पद में क्या होना, छोटा होना, किसी भी रैंक में क्या होना, छोटा होना, सो दैट इज प्यूनी। नेक्स्ट है हमारा सेट ऑफ, सेट ऑफ क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू लीव, किसी चीज को छोड़ देना या किसी जर्नी पे स्टार्ट हो जाना, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, सेट ऑफ बोल सकते हैं। दैट मीन्स सेट ऑफ का मतलब क्या है, किसी भी जर्नी पे स्टार्ट हो जाना या फिर किसी चीज को छोड़ देना, सो दैट इज क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेट ऑफ। नेक्स्ट है हमारा डिस्कम्फीचर, देखिए डिस्कम्फीचर बोल सकते हैं, ये डिस्कम्फर्ट से बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, फ्रस्ट्रेशन और एम्बेरसमेंट, दैट मीन्स क्या है, नाखुशी जो हमें होती है, निराशा जो हमें होती है, तो डिस्कम्फीचर क्या है, हमारा एक नाउन है, इसका मतलब क्या है, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा या नाखुशी, इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्लोजर, देखिए डिस्क्लोजर जो है वो डिस्क्लोज से बना है, और ये भी क्या है, हमारा एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, द एक्ट ऑफ रिवीलिंग समथिंग, दैट मीन्स किसी भी चीज का कुछ खुलासा करना, किसी भी चीज के बारे में कोई चीज रिवील करना, तो उसको क्या बोला जा सकता है, डिस्क्लोज करना। नेक्स्ट है हमारा प्यूनिटिव, प्यूनिटिव क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, प्यूनिटिव का मतलब होता है इन्फ्लिक्टिंग पनिशमेंट, दैट मीन्स सजा देना या फिर पनिशिंग, जिसको हम बोल सकते हैं किसी भी क्या, किसी भी इंसान को, या बोल सकते हैं किसी भी इंसान को क्या देना, सजा देना, उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप के बेसिस पे उसे सजा देना, तो वो क्या कहलाता है, प्यूनिटिव एक्शंस कहलाता है। सो देखिए ये सारी वॉकिप्स जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, तो आइए चलिए देखते हैं अब हमारा जो एडिटोरियल है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है शिफ्ट्स अनएक्सप्लेन, शिफ्ट्स क्या है हमारा यहाँ पे नाउन हो जाएगा, अनएक्सप्लेन क्या है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे शिफ्ट्स जो है, शिफ्ट्स का मतलब किस शिफ्ट में किसको रखा जाए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक सुबह की शिफ्ट होगी, एक दिन की शिफ्ट होगी, एक शाम की शिफ्ट होगी, तो कौन सी शिफ्ट में किसको रखा जाए, उन शिफ्ट्स के बारे में क्या है, जो चीजें हैं वो अनएक्सप्लेन्ड है, दैट मीन्स बोल सकते हैं उनका विवरण जो है शिफ्ट्स का वो नहीं दिया गया है, उनके बारे में डिटेल्ड जानकारी नहीं दी गई है। वैसा कहां पे हो रहा है, ये चलिए देखते हैं। सिस्टम ऑफ शफलिंग हाई कोर्ट जजेस, देखिए जो सिस्टम चल रहा है, जो तंत्र चल रहा है, क्या करने का, शफल करने का, रीऑर्डर करने का, किसको, हाई कोर्ट के जजेस को रीऑर्डर करने का, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजने का, किसको, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको, विदाउट कंसेंट, किसके, बिना उनकी सहमति के, नीड्स रिकंसिडरेशन, तो हमें क्या है, इन सब चीजों में आवश्यकता है दोबारा से सोचने की, रिकंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, दोबारा से सोचने की, तो हाई कोर्ट के जजेस को इधर उधर जो भेजा जा रहा है, इधर उधर उनको क्या है, शफलिंग उनकी की जा रही है, इधर उधर उनको रीऑर्डरिंग किया जा रहा है, उनके सीक्वेंस को चेंज किया जा रहा है, तो इसके बारे में क्या है, हमें दोबारा से जो है वो सोचने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि बिना उनकी सहमति के क्या है आप ये सारे काम कर रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। द कॉमन क्रिटिसिज्म, देखिए हाल ही में हम लोग एक निंदा जो है वो फेस कर रहे हैं, या बोल सकते हैं क्रिटिसिज्म जो है वो हम लोग फेस कर रहे हैं, तो क्रिटिसिज्म नाउन हो जाएगा, कॉमन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट द फंक्शनिंग ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम, कि जिस तरह से जो हमारा कॉलेजियम सिस्टम है वो फंक्शन कर रहा है, फंक्शन का मतलब काम कर रहा है, तो कॉलेजियम सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, ऐसा सिस्टम जो जजेस को अपॉइंट करता है, जजेस के बारे में, उनके हितों के बारे में जो ध्यान रखता है, तो एक कॉलेजियम सिस्टम की जो फंक्शनिंग है, जिस तरह से वो काम कर रहा है, ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, किसके बारे में, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, दैट मीन्स जजेस की जो भर्ती है उस बारे में, इज ओपेक, वो क्या है, बिल्कुल अनक्लियर है, दैट मीन्स कॉलेजियम सिस्टम का काम करने का तरीका क्या है, बिल्कुल अस्पष्ट है, एंड समटाइम्स आर्बिट्रेरी, और कभी कभी क्या है ये अपने लेवल पे ही क्या कर लेते हैं, सारे डिसीजंस ले लेते हैं, किसी से भी कोई भी कंसल्ट नहीं करते हैं, दैट मींस जजेस की जो क्या चाहिए होती है, कंसेंट, जो सहमति चाहिए होती है, उनसे भी ये कंसल्ट नहीं करते हैं। सीम्स टू होल्ड ग्रेटर वैलिडिटी, और इनको ऐसा लगता है कि हमारी क्या है, जो वैधता है वो बहुत ज्यादा है, ग्रेटर का मतलब जो हमारी वैधता है वो बहुत ज्यादा है, दैट मींस वैधता जो है उसको हम बहुत ज्यादा होल्ड करते हैं, तो वैलिडिटी नाउन हो जाएगा, ग्रेटर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन द मैटर ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ जजेस, कब, जब भी जजेस के ट्रांसफर्स की बात आती है तो हमारी वैधता जो है वो बहुत ज्यादा है। फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, कहां से, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में क्या करते हैं, जजेस को ट्रांसफर करते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि सारा डिसीजन जो है वो अपने इंडिविजुअली हम लोग ले सकते हैं, और हमारी जो वैधता है, दैट मीन्स बोल सकते हैं हमारा जो वर्चस्व है वो बहुत ज्यादा है। रिसेंट राउंड ऑफ ट्रांसफर्स, देखिए हाल ही में जो ट्रांसफर्स की जो एक राउंड चल रहे हैं, दैट मीन्स हाल ही में ट्रांसफर्स किए जा रहे हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका, among the dozens that have been affected, और देखिए उसमें क्या है, दर्जनों ऐसे लोग हैं जो क्या है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, कब, अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे वकील हैं हाई कोर्ट के जो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। हैज ब्रॉट द कंट्रोवर्शियल इशू, तो इससे क्या है, जो ये गर्माता हुआ जो मुद्दा है ये क्या है, टू द फोर अगेन, फोर अगेन का मतलब ये गर्माता हुआ मुद्दा जो है वो हम सभी के सामने दोबारा से आ गया है। ये मुद्दा बीच में ठंडा पड़ गया था, लेकिन ये मुद्दा जो है वापस से क्या है, दोबारा से ये राउंड्स जब स्टार्ट हुए हैं ट्रांसफर के, तो ये जो गर्माता हुआ जो मुद्दा है, कंट्रोवर्शियल का मतलब विवादित जो ये मुद्दा है वो अब हमारे सामने आ चुका है, तो इशू नाउन हो जाएगा, कंट्रोवर्शियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द लिस्ट इंक्लूडेड 3 जजेस फ्रॉम द तेलंगाना हाई कोर्ट,
अब देखिए जिस लिस्ट में क्या है, आप बोल सकते हैं जो लिस्ट अभी ये जो राउंड्स किए जा रहे हैं जहां पे ट्रांसफर्स किए जा रहे हैं, तो उस ट्रांसफर लिस्ट में क्या है, 3 जजेस हैं, 3 जजेस को शामिल किया गया है। इंक्लूड का मतलब शामिल किया गया है। कहां से? 3 तो तेलंगाना हाई कोर्ट से हैं, एंड 2 ईच फ्रॉम द मद्रास एंड आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। और 2 हैं वो कहां से हैं, दो जो हैं वो 2 मद्रास हाई कोर्ट से हैं, और 2 ही कहां है, कहां से हैं, आंध्र प्रदेश जो हाई कोर्ट है वहां से क्या है, 2 जजेस है जिनको ट्रांसफर किया गया है। कॉन्स्पिक्यूअसली अगर देखिए हम लोग बात करें यहाँ पे, कॉन्स्पिक्यूअसली का मतलब क्या है यहाँ पे, बिल्कुल कॉन्स्पिक्यूअसली मतलब स्पष्ट रूप से क्या है, एब्सेंट थी, वॉज द नेम ऑफ जस्टिस निखिल एस करियल, गुजरात हाई कोर्ट जज। अब देखिए कॉन्स्पिक्यूअसली मतलब स्पष्ट रूप से वहां पे एब्सेंट था, तो कॉन्स्पिक्यूअसली क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो स्पष्ट रूप से वहां पे एब्सेंट था, किसका नाम, जस्टिस निखिल एस करियल, जो क्या है गुजरात के एक हाई कोर्ट है, उनके जज हैं ये। हुज प्रपोज्ड ट्रांसफर वॉज स्ट्रांगली अपोज्ड, जिनका क्या है, प्रपोज का मतलब जो प्रस्तावित जो उनका ट्रांसफर था उसको बहुत ज्यादा क्या किया गया, अपोज किया गया। दैट मींस जब उनका ट्रांसफर किया जा रहा था तो उसकी बहुत ज्यादा क्या है, उसकी बोल सकते हैं यहाँ पे निंदा की गई, उसको बहुत ज्यादा अपोज किया गया कि उनका ट्रांसफर हम लोग नहीं होने देंगे। तो अपोज्ड वर्ब हो जाएगा, और स्ट्रांगली क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। बाय द बार इन दैट स्टेट, दैट मींस जो उस स्टेट में क्या है, बार एसोसिएशन जो है, वकीलों का जो संगठन है, उन्होंने बहुत ज्यादा क्या किया, इस निर्णय का अपोज किया कि हम इनका क्या है, ट्रांसफर यहां से नहीं होने देंगे। लॉयर्स टुक अप द इशू, और लॉयर्स ने क्या है, इस मुद्दे को उठाया, टुक अप का मतलब उठाना, इस मुद्दे को उठाया इन सपोर्ट ऑफ जस्टिस कैरियल, किसके सपोर्ट में, जस्टिस कैरियल के सपोर्ट में, एज वेल एज जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी, और देखिए किसके सपोर्ट में, इनके साथ साथ जो है वो जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी जो है ऑफ द तेलंगाना हाई कोर्ट, देखिए उनके सपोर्ट में भी क्या है, ये जो मुद्दा है कि हम इनका ट्रांसफर नहीं होने देंगे, इस मुद्दे को क्या है, बार जो काउंसिल है, ये बार एसोसिएशन जो है, लॉयर्स का जो संगठन है, उन्होंने क्या उस स्टेट में उठाया, पर्टिकुलर गुजरात में भी और तेलंगाना में भी। तो इनका अलग अलग जो वकीलों का संगठन है उन्होंने इनको उठाया और क्या है, ये कहा है कि हम इनका क्या है, ट्रांसफर नहीं होने देंगे। And the Chief Justice of India met with representatives of the bar from both states, और जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, सीजेआई जो है, वो क्या है, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो इनको क्या है लीड कर रहे थे, उस बार के दोनों जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो भी लीडर्स हैं बार के, दोनों स्टेट से, उनसे क्या है वो मिले हमारे सीजेआई जो है। Yet the transfers ऑफ जस्टिस कैरियल अलोन डिड नॉट मटेरियलाइज, लेकिन फिर भी क्या है, देखिए मिले दोनों स्टेट के हैं, आंध्र प्रदेश की भी है, एक तो तेलंगाना की भी क्या है, तेलंगाना के भी जो वकील हैं वो अपोज कर रहे थे, तो उनका भी जो बार एसोसिएशन है उसके लीडर्स भी मिले हैं वहां पे, जो उनके क्या है बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी मिले हैं, और गुजरात के जो बार एसोसिएशन है उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी मिले हैं। लेकिन फिर भी जो ट्रांसफर है जस्टिस करियल, दैट मींस जो गुजरात के जो हाई कोर्ट के जज हैं उनका ट्रांसफर जो है वो नहीं हुआ है एक्चुअल में, वाइल द ट्रांसफर्स ऑफ अदर जजेस वर नोटिफाइड, और इसके अलावा जो ट्रांसफर्स हैं वो क्या है, बाकी सारे जो हैं वो उन सभी जो जजेस हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है कि आपका ट्रांसफर यहां से यहां हो गया है। तो नोटिफाई का मतलब क्या, इन्फॉर्म कर दिया गया है। दैट मींस क्या है, देखिए तेलंगाना के जो हाई कोर्ट के इन्होंने भी, देखिए इनकी जो बार काउंसिल है उन्होंने भी तो अपोज किया था, लेकिन इनको ध्यान नहीं दिया गया। ओनली जो गुजरात के हाई कोर्ट के जज हैं उनका ट्रांसफर नहीं हुआ है, बाकी जो तेलंगाना की जो बार एसोसिएशन ने भी क्या किया था, अपोज किया था, वो अपोज करने के बाद भी क्या उनके जो जज हैं उनका क्या है, ट्रांसफर हो गया है। If reports that the Gujarat High Court Chief Justice was unaware of the impending transfer, अब देखिए रिपोर्ट्स अगर इस तरह की चल रही हैं कि गुजरात के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, दैट मींस जो वहां के सीजे मतलब जो चीफ जस्टिस हैं गुजरात हाई कोर्ट के, was unaware, अगर वाकई में देखिए वो अनभिज्ञ थे, अनअवेयर का मतलब उन्हें पता नहीं था, ऑफ impending ट्रांसफर, impending का मतलब जो ट्रांसफर उनका होने वाला है, impending का मतलब likely to happen in future, दैट मींस जो भविष्य में जो उनका ट्रांसफर होने वाला है उसके बारे में अगर उनको पता नहीं था, तो ट्रांसफर नाउन impending हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफ जस्टिस करियल आर करेक्ट, अगर देखिए उनका ट्रांसफर जो है किसका, जस्टिस करियल का, अगर वो होने वाला है, अगर उस बारे में वो अनअवेयर थे, उनको पता नहीं था, इट बोर्ड्स इल, तो बोल सकते हैं हम लोग ये कहीं ना कहीं क्या है, हमें अंदेशा देते हैं या हमें बताते हैं कि ये चीजें बहुत बेकार हैं। इल का मतलब यहाँ बीमार नहीं है, ये चीजें बहुत बेकार हैं। फॉर द लेजिटिमेसी, किसके लिए, वैधता के लिए, ऑफ ट्रांसफर प्रपोजल्स, कब, जब भी ट्रांसफर के जो प्रपोजल्स जो प्रस्तावित होते हैं, दैट मींस ट्रांसफर से रिलेटेड जो लिस्ट आती है, अगर उसमें क्या है उसकी वैधता के लिए सारी चीजें बहुत बेकार हैं, क्योंकि एक जज को पता ही नहीं है कि उनका ट्रांसफर होने वाला है, और जो बार काउंसिल है वो उनके लिए क्या है, उनके ट्रांसफर को रोकने के लिए क्या है, अपोज करने लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, बोल सकते हैं ट्रांसफर प्रपोजल्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, उनकी वैधता के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। नो गुड मैसेज इज बीइंग सेंट, अब देखिए कोई भी एक अच्छा मैसेज जो है वो इससे सही भेजा नहीं गया है। इफ इट इज परसीव्ड, अगर देखिए ऐसा माना गया है दैट द कॉलेजियम, कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, जो बोल सकते हैं ग्रुप जो है जो अपॉइंट करता है जजेस को, हीड्स का मतलब वो ध्यान देता है, द डिमांड मेड बाय द वन सेट ऑफ लॉयर्स, कि देखिए जो डिमांड मतलब की गई है
के द्वारा एक सेट जो है, दैट मीन्स एक ग्रुप है लॉयर्स का, उनके द्वारा जो डिमांड गई है, उनकी जो डिमांड है एक मतलब बोल सकते हैं एक लॉयर्स के ग्रुप की जो डिमांड है उसके तरफ तो ध्यान दिया जाता है, बट इग्नोर्स दैट ऑफ अनदर ग्रुप, लेकिन जो दूसरे ग्रुप की जो डिमांड है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो देखिए गुजरात का जो बार एसोसिएशन है उसकी डिमांड को तो इन्होंने ध्यान दे दिया, लेकिन तेलंगाना का जो बार एसोसिएशन उनकी डिमांड को इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ट्रांसफर ऑफ जजेस में बी नीडेड, देखिए जो जजेस का ट्रांसफर है उसकी बिल्कुल आवश्यकता है, हम बोल सकते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ टैलेंट, किसके लिए, ताकि जो चैलेंज है मतलब बोल सकते हैं जो टैलेंट है, टैलेंट का मतलब जो इंटेलिजेंट जो लोग हैं जो जजेस हैं उनको एक्सचेंज किया जा सके अक्रॉस द कंट्री, कहाँ पे, कंट्री में, दैट मीन्स अलग अलग जगह का उनको अनुभव हो सके, एंड टू प्रिवेंट द इमरजेंस ऑफ अ लोकल क्लिक्स, और क्या है हम रोक सकें किसको, इमरजेंस का मतलब उभरना, दैट मीन्स लोकल जो लोग हैं, लोकल जो जजेस हैं, क्लिक्स का मतलब बोल सकते हैं एक लोकल जो ग्रुप है, क्लिक का मतलब होता है एक छोटा सा जो ग्रुप होता है, तो लोकल जो जजेस का जो ग्रुप है उनको हम उभरने से रोक सकें, इसीलिए क्या किए जाते हैं जजेस के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किए जाते हैं इन द जुडिशरी, किसमें, न्यायिक प्रक्रिया में। हाउएवर फिर भी द पावर ऑफ ट्रांसफर हैज ऑलवेज बीन सीन एज अ पॉसिबल थ्रेट, लेकिन फिर भी क्या है जो पावर है ट्रांसफर की उसको हमेशा से देखा जाता है, कैसा देखा जाता है, एक संभावित खतरे के रूप में, टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस, किसके, न्यायिक जो स्वतंत्रता है उसके हमेशा क्या है एक संभावित खतरे के रूप में क्या है जो ट्रांसफर्स की जो पावर्स है उनको देखा जाता है, क्योंकि कभी ये इंडिविजुअल डिसीजन ले लिए जाते हैं, कभी सोच समझ के क्या ये डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। इवन अंडर द कॉलेजियम सिस्टम, अगर बात करें हम लोग जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके अंडर में भी अगर हम लोग बात करें, उसके तहत भी अगर हम लोग बात करें, इट सीम्स, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है, इट इज डिफिकल्ट कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है टू डिस्पेल, क्या करना, रिमूव करना, हटाना, एक जो इंप्रेशन बन चुका है, एक जो आपकी क्या है जो छाप बन चुकी है, छाप जो आप छोड़ चुके हैं, दैट द थ्रेट ऑफ ट्रांसफर हैंग्स ओवर एवरी जज हेड, कि क्या है जो खतरा है ट्रांसफर का वो किसके ऊपर, हर एक जज के जो है वो सर के ऊपर मंडराता रहता है। तो ये जो एक इंप्रेशन है इस इंप्रेशन को हटाना क्या है बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि देखिए अब जनरली ऐसा लगने लग गया है कॉलेजियम सिस्टम में कि हर जज के ऊपर क्या है कभी भी ट्रांसफर का खतरा मंडरा सकता है। द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, देखिए जो प्रस्तावित या फिर जो हस्ताक्षर किए गए हैं, जो एमओपी जो साइन किया गया है, इज क्लियर, वो बिल्कुल स्पष्ट है, दैट अ जज कंसेंट इज नॉट नेसेसरी, कि जज की जो सहमति वो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, टू इफेक्ट ट्रांसफर, क्या करने के लिए, एक ट्रांसफर को इफेक्ट करने के लिए, दैट मीन्स जज की सहमति क्या है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जज की सहमति की, अगर आपको क्या करना है उनका इधर से उधर ट्रांसफर करना है। द करंट नॉर्म, जो हाल ही में जो हमारे नियम कानून चले आ रहे हैं, तो नॉर्म नाउन हो जाएगा, करंट हमारा एडजेक्टिव, इज दैट, ये वो क्या, देखिए नियम कानून क्या है, दैट ऑल ट्रांसफर्स ऑट टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, कि देखिए जितने भी ट्रांसफर्स किए जाएंगे, और टू बी का मतलब क्या है, एक एडवाइस के तौर पर बोला जा रहा है, जनरली जितने भी ट्रांसफर्स जो किए जाने चाहिए वो लोगों के हित में किए जाने चाहिए, ना कि जजेस की सहमति से, दैट इज फिर भी फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ताकि क्या हो जो न्याय है उसका क्या हो प्रॉपर तरीके से, उसका प्रशासनिक तरीके से उसका क्या हो हल हो थ्रू आउट द कंट्री, कहाँ पे, कंट्री में, दैट मीन्स जो न्याय है वो हर जगह क्या है उचित ढंग से जो है वो दिया जा सके, कहाँ पे, पूरी कंट्री में, थ्रू आउट का मतलब पूरी, तो पूरी कंट्री में क्या है जो न्याय है वो प्रॉपर दिया जा सके और लोगों के हित में डिसीजंस लिए जाते हैं, ना कि जजेस की कंसेंट के बेसिस पे, उनकी सहमति के बेसिस पे। इट ऑल्सो सेज, इन्होंने ये भी कहा है दैट द पर्सनल फैक्टर्स ऑफ द जज, के जजेस के जो क्या है पर्सनल जो उनके खुद के फैक्टर्स जो हैं उनके, बोल सकते हैं यहाँ पे पर्सनल फैक्टर्स का मतलब जो उनकी पर्सनल जो छोटी मोटी जो चीजें हैं, इंक्लूडिंग हिज प्रेफरेंस ऑफ प्लेसेस, कौन सी, कि इवन वो प्रेफरेंस करते हैं कि मुझे कौन सी जगह जाना है, तो उनका जो प्रेफरेंस है कि मुझे इस जगह जाना है, तो उनका प्रेफरेंस जो है प्लेसेस का कि मुझे इस पर्टिकुलर जगह जाना है, शुड इनवेरिएबली बी टेकन इनटू अकाउंट, और देखिए इनवेरिएबली मतलब हमेशा क्या है इस चीज का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि जिस जगह पे वो जनरली जाना चाहते हैं उस जगह को क्या है हमेशा मतलब ध्यान में रखा जाता है, और जब भी उनके ट्रांसफर्स किए जाते हैं तो उन जगहों में से क्या है उनको एक जगह जो है वो दी जाती है। नो वन नोज, लेकिन फिर भी नहीं कोई नहीं जानता है, इफ दीज रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड इन ईच केस, क्या वाकई में ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप जजेस से पूछ रहे हैं कि कौन सी जगह उनको जाना है, तो वाकई में क्या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको आप हर एक केस में फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं, हर एक जज के केस में वो फुलफिल की जाती है नहीं की जाती, इस बारे में कोई भी हमें आइडिया नहीं है। Why a puny judge should be shifted to another state, क्यों, देखिए एक प्यूनी का मतलब एक जो नया नया अभी एक लड़का आया है जो नया नया बोल सकते हैं जिसका पद जो है वो बाकी एक्सपीरियंस जजेस से कम है, तो क्यों उस जज को क्या है आप शिफ्ट किया जाता है कहाँ पे, दूसरी स्टेट में, विदाउट बीइंग मेड अ चीफ जस्टिस, और क्या है उसको तो इवन ये भी नहीं, उसको चीफ जस्टिस भी नहीं बनाया जाता है हाई कोर्ट का, फिर भी आप क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर देते हैं। इज सेल्डम एक्सप्लेन, तो देखिए कभी कभी ये सारी चीजें तो जरूर ये एक्सप्लेन करते हैं, सेल्डम का मतलब कभी कभी तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं, लेकिन ज्यादातर क्या इन सब चीजों को इग्नोर किया जाता है कि क्यों एक ऐसा जज जो अभी नया नया है या फिर बोल सकते हैं यंगर है, छोटा है, या फिर बोल सकते हैं जिसका पद जो है वो बाकी जजेस से कम है, जिसको चीफ जस्टिस भी नहीं बनाया गया है,
उसको आप क्यों इधर उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो जज नाउन प्यूनी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। यूजुअली अगर देखिए सामान्यतः अगर हम लोग बात करें इट्स सेट्स ऑफ स्पेक्यूलेशन, तो देखिए जितने भी जो हमारे संशय हैं उनको क्या ये हटा देता है। दैट द रीजंस आर ईदर एलिगेशंस, कि देखिए जो भी कारण है इनके ट्रांसफर्स के, या तो वो क्या है कि इनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं अगेंस्ट द जज, किसके अगेंस्ट में, जज के अगेंस्ट में आरोप लगाए जाते हैं, या तो फिर तब उसको ट्रांसफर किया जाता है। और द डिसकम्फिचर, या फिर बोल सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट जो है, निराशा जो है, दैट हिज जुडिशियल ऑर्डर्स आर कॉजिंग टू द गवर्नमेंट। या फिर देखिए दो रीजन से क्या ट्रांसफर किए जाते हैं, या तो उनके अगेंस्ट में कोई आरोप लगे हो तब ट्रांसफर किए जाते हैं, या एक डिसअपॉइंटमेंट हो उनके जुडिशियल ऑर्डर्स के द्वारा, किसके द्वारा, दैट मींस जो भी न्यायिक जो आदेश वो दे रहे हैं उसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट, नाखुशी हो किसको, सरकार को, तब सरकार क्या करती है, उनके ट्रांसफर करने के लिए बाध्य हो जाती है। डिस्क्लोजर ऑफ द एक्चुअल रीजन, देखिए जो स्पष्ट जो रीजन है उसको क्या है, खुलासा करना, मे नॉट ऑलवेज बी पॉसिबल। अब देखिए उस एक्चुअल रीजन का खुलासा करना हमेशा हो सकता है कि संभव ना हो। हावेवर, फिर भी इट हार्डली नीड्स, लेकिन फिर भी क्या है, हमें बहुत मुश्किल से क्या है, आवश्यक है, यह जरूरी है, टू बी स्ट्रेस्ड, कि हम लोग ध्यान दें, दैट ट्रांसफर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्यूनिटिव स्टेप, कि देखिए ट्रांसफर को क्या है, एक आप सजा देने वाली स्टेप के रूप में यूज नहीं कर सकते। दैट मीन्स देखिए किसी ने गलत किया है तो उसको ओनली उसका हमेशा ट्रांसफर कर दिया जाए, तो उसको सजा देने के रूप में क्या है, आप हमेशा ट्रांसफर को यूज नहीं कर सकते। तो स्टेप नाउन प्यूनिटिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द टाइम मे हैव कम, अब देखिए समय बिल्कुल आ चुका है, फॉर अ कंप्लीट रिव्यू, कि हमें दोबारा से क्या है, प्रॉपर इसकी जांच होनी चाहिए, ऑफ द प्रोविजंस, जब भी प्रस्ताव रखे जाते हैं, फॉर ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, किसके, हाई कोर्ट जजेस के जब भी ट्रांसफर्स के जो प्रस्ताव रखे जाते हैं, प्रोविजन का मतलब जब प्रस्ताव रखे जाते हैं तो उसके ऊपर क्या है, हमें कंप्लीटली क्या है, रिव्यू करने की जरूरत है, दोबारा से हमें चेक करने की जरूरत है या जांचने की जरूरत है। तभी क्या है, ये सारी जो चीजें हैं, जजेस के साथ जो अन्याय हो रहा है, एक बार काउंसिल को तो आपने सुन लिया, दूसरे को आप नहीं सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये चीजें जो है वो क्या है, एक सिस्टम के प्रति क्या है, बोल सकते हैं यहाँ पे जो फेथ है उसको क्या है, कम करती जा रही है। तो इन सब चीजों के ऊपर क्या है, दोबारा से हमें हीड करने की जरूरत है, दोबारा से ध्यान देने की जरूरत है, ताकि इस तरह की चीजें जो है वो आगे भविष्य में ना हो। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन for your love and support.